मलिक स्टेनो सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज लिखेंगे जनसत्ता संपादकीय डिक्टेशन, जिसकी स्पीड रहेगी 80 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी ठीक 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत भले ही चौथे स्थान पर रहा, लेकिन देश के खिलाड़ियों ने जैसा प्रदर्शन किया वह एक बेहतर भविष्य का संकेत है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अगले आयोजनों में खेलों में जीत हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। क्षमताओं की कसौटियों ज्यादातर बेहतर प्रदर्शन की मांग कर रही है, लेकिन अब भारतीय खिलाड़ियों ने भी मैदान में अपनी धमक छोड़नी शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ग्लासगो में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 39 पदक जीते। ज्यादातर खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी खासी चुनौती पेश की, लेकिन भारोत्तोलन, जूडो और पैरा खेलों में भारत में इतिहास रचते हुए अपनी कामयाबी का झंडा बुलंद किया। खासतौर पर मुक्केबाजी में खिलाड़ियों ने 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ कुल 10 पदक जीते। बल्कि इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने मुक्केबाजी के मैदान में अपनी सबसे कामयाब छाप छोड़ी और महिला खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा एक ही राष्ट्रमंडल खेल में एथलेटिक्स में एक से ज्यादा पदक जीतने वाले पहले भारतीय गुलवीर सिंह भी इस आयोजन में देश के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि रहे। अलग अलग खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने शीर्ष स्तर पर रहने वाले देशों को ठोस चुनौती दी और एक तरह से यह दर्शाया कि किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उनकी उपस्थिति को अब महज औपचारिकता नहीं माना जा सकता। पदकों की संख्या के संदर्भ में देखा जाए तो इसे 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की उपलब्धियों से कम माना जाएगा। हालांकि यह भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस वर्ष के आयोजन में कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे कुछ खेल नहीं थे, जिनमें पारंपरिक रूप से भारत का मोर्चा मजबूत रहा। हालांकि मौजूदा उपलब्धियों और अन्य देशों के प्रदर्शन के आलोक में देखें तो भारत को अभी काफी प्रयास करना होगा, लेकिन इस आयोजन में हासिल उपलब्धियां और प्रदर्शन का स्तर भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए उम्मीद के वाहक है। फुल स्टॉप।